इस देश का लोकतंत्र हमेशा ही चुनावी मोड में रहता है। इस देश में हर वक्त चुनाव होते रहते हैं और चुनाव में पैसा भी पानी की तरफ बहाया जाता है। लेकिन जब से इस देश में मोदी सरकार आई है तब से चुनावी खर्च में भी काफी असमानता आ गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हर चुनाव को एक इवेंट की तरह लेती है, इवेंट की तरह चुनाव को मैनेज करती है, पैसा खर्च करती है और चुनाव दर चुनाव जीतती जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का हाल बहुत ही बुरा है। विपक्षी दलों के बैंक खातों पर ईडी और इनकम टैक्स का पहरा बैठा दिया जाता है। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के बैंक खातों को चुनाव के ठीक पहले सीज कर दिया जाता है। नेताओं को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए टिकट कटाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही कर रही है? वो क्या विपक्षी दलों के नेताओं के साथ, पार्टियों के साथ ही कर रही है या सहयोगी दल भी निशाने पर हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि वर्तमान मोदी सरकार बैसाखी पर बैठी है। उसके बैसाखी का नाम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। लेकिन आज के तारीख में जो दिख रहा है बस यही दिख रहा है। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर झोला है, हाथों में झोला है, वहीं नीतीश कुमार के हाथों में कटोरा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू के अस्तित्व को समाप्त कर देगी या बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है जहां एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बन गए और यही हाल कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में नीतीश बाबू का होने वाला है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो खर्च कहां से करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार के आर्थिक स्रोतों पर भी ईडी का पहरा बिठा चुकी है। नीतीश कुमार के करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार को पिंजरे में बांधने की पूरी तैयारी अमित शाह की टीम ने कर चुका है? क्योंकि आपको पता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन चुनाव मैनेजमेंट का काम गृह मंत्री अमित शाह करते हैं और कहीं न कहीं नीतीश कुमार को दायरे में बांधने की कोशिश चल रही है। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू आते हैं आंध्र प्रदेश से दिल्ली में और झोला फैलाते हैं, झोले में रुपया भरवाते हैं और निकल जाते हैं आंध्र प्रदेश, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार बार बार बिहार को स्पेशल राज्य देने की मांग करते हैं, तमाम आर्थिक पैकेजों की मांग करते हैं और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय बिहार पर कुछ छिड़कता भी है, कुछ छिड़काव भी करता है विकास के नाम पर। लेकिन राजनीतिक दलों को जो चाहिए फंडिंग, क्या वो फंडिंग नीतीश कुमार के पास है? क्या नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि अगले चुनाव के बाद अपने पार्टी का कोई उत्तराधिकारी घोषित कर दें या चुनाव के पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दें, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ने की स्थिति में छोड़ने वाली है? क्या एकनाथ शिंदे का हाल नीतीश बाबू का भी होने वाला है? क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो खबर आ रही है कि बिहार चुनाव में जो फंडिंग होगी वो मिली जुली फंडिंग रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के भी खर्च को उठाएगी और जनता दल यू के प्रत्याशियों के भी खर्च को उठाएगी, लेकिन ये पैसा
भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में जनता दल यू के कैशियर को नहीं सौंपने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लगाम कसकर रखना चाहती है जदयू पर। और सवाल ये उठता है कि नीतीश बाबू अपने प्रत्याशियों को धनबल के बल पर जिता पाएंगे क्या? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल लाती है और बिहार में 17% मुस्लिम है, उसमें कयास लगाया जाता है, माना जाता है कि बिहार के 17% मुस्लिमों में 25 से 30% मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ हैं, जो एक झटके में वक्फ संशोधन बिल आने के बाद नीतीश कुमार का साथ छोड़ गए। उनके एक तरफ से उनके हाथ से वोट बैंक भी छिटक गया और दूसरी तरफ से धनबल भी छिटक गया। ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ में कटोरा जो है, उस कटोरे में कुछ मिलेगा क्या? नीतीश बाबू अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रख पाएंगे? महज 43 विधायक हैं बिहार विधानसभा में, क्या वो विधायक बरकरार रह पाएंगे? सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अजगर की तरह निकलने की तैयारी कर रही है बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की, और ये हाल भविष्य में चंद्राबाबू नायडू का भी हो सकता है। भले ही आज उनको झोला भर भर कर रुपया दिया जा रहा है और आंध्र प्रदेश के विकास के नाम पर, उसके राजधानी के विस्तार के नाम पर, अमरावती के विस्तार के नाम पर पैसा दिया जा रहा है, लेकिन उस पैसे में जब हिस्सेदारी, राजनैतिक हिस्सेदारी चंद्राबाबू नायडू को मिलेगी तो निश्चित रूप पर उस पर भी ईडी और आईटी का पहरा लगा दिया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट प्लान है कि विपक्ष के पास पैसे ही न बचे चुनाव लड़ने के लिए। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा था? सवाल ये इसलिए उठता है क्योंकि आज के तारीख में विपक्षी दलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तमाम राजनीतिक फंडिंग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल रही है, उनके कोषागारों में जा रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश बाबू क्या बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रह पाएंगे, या नीतीश कुमार और चंद्राबाबू नायडू जो आज के तारीख में चाहे तो मोदी सरकार को अल्पमत में ला सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं, अपने फैसले पर विचार करेंगे। इस बारे में आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।